ओके, सो हमारा जो इंसर्ट करना है कहाँ पे अंदर है, वो होम टैब के अंदर जो स्टाइल है, ओके, जो हाँ सेल के अंदर है, जी। ओके। सो हमें पता चल गया, अगर हम इंसर्ट सेल करते हैं तो होम टैब पे जाना पड़ेगा। अगर होम टैब जाना पड़ेगा, उसका शॉर्टकट की क्या हो गया, ऑल्ट एच, ऑल्ट प्लस एच। अभी हम होम टैब के हाँ, अंदर आ गए। अभी क्या करने वाले हैं, हम एक जी। कॉलम क्रिएट करने वाले हैं, ओके। तो कॉलम इंसर्ट। क्रिएट करने वाला मतलब उसका क्या होता है, इंसर्ट कॉलम, ओके। तो जी। इंसर्ट के लिए मैं ले लिया आई, आई फॉर ऑल्ट अच्छा। इंसर्ट, मैं इंसर्ट मीन्स ऐड कर रहे हैं हम, ओके। जी जी प्लस जी जी। हम क्या ऐड कर रहे हैं, कॉलम या रो, हम कॉलम रो कर रहे हैं, सी फॉर कॉलम, कॉलम करे तो सी। ओके। देखो बन गया शॉर्टकट की। ऑल्ट एच आई सी। आपको नहीं, कोई नहीं बताया मैं कि ये याद करो, ये कैसे आया आपको समझना है। हाँ जी, ऑल्ट एच आई सी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। आ गया रे, इसका फॉर्मूला समझ रहे हो ना, ये हाँ शॉर्टकट की क्यों बना है। जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ऑल्ट ये हो एच गया यानी कि होम होम, टैब, आई होम यानी कि टैब, इंसर्ट। ओके। हाँ, आई मतलब इंसर्ट, सी जी। मतलब कॉलम, ओके। कॉलम। सो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, ऑल्ट एच आई सी कर दिया, देखो क्रिएट हो गया, ऑल्ट एच आई सी क्रिएट कर दिया, ऑल एच आई सी क्रिएट कर दिया। अगर मुझे दो कॉलम एक साथ चाहिए तो दो सेल क्लिक सिलेक्ट करो, देन ऑल्ट एच आई सी, दो एक साथ आ जाएगा। तो कितना सारा हमने क्रिएट कर दिया कॉलम, राइट। हम तो क्रिएट तो कर दिया, अभी डिलीट करना है, ओके। सेम, हाँ जी। कैसे डिलीट करेंगे, जस्ट इंस्टेड ऑफ आई, जो आई था इंसर्ट, उसको रिप्लेस करके हम डी सिलेक्ट कर, डी फॉर डिलीट, बाकी सब सेम रहेगा, अच्छा। ओके। होम टैब के अंदर ही है तो इसलिए ऑल्ट एच तो रहेगा ही, ऑल्ट एच, हाँ, आई छोड़ के हम क्या करेंगे, डी करेंगे, एच क्योंकि हम आई डिलीट कर सी। रहे हैं, डी, हम करेंगे अभी सी, ऑल्ट एच डी सी। डी सी। बस आई को रिमूव करके डी हमने हाँ, क्लिक ओके। कर हम जैसे क्योंकि डिलीट एंड इंसर्ट दोनों होम टैब के अंदर, सेल के अंदर आता दिया। है, तो ऑल्ट एच आ गया। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, डिलीट कर रहा हूँ तो डी, और कौन सा डिलीट कर रहा हूँ, कॉलम डिलीट कर रहा हूँ तो सी, ऑल्ट एच डी सी चला गया मेरा, हाँ। सारे जितना आप डिलीट करना चाहते हो उसे सिलेक्ट करो, डिलीट करो, राइट। तो दो शॉर्टकट की आ गया आपके पास, ऑल्ट प्लस एच प्लस आई प्लस तो सी। इंसर्ट के लिए सीख लिया और एक तो डिलीट के लिए सीख लिया। यस यस, हो गया। बस सीखो मत, समझो कि हुआ क्यों, ये आई डी हाँ। ऑल्ट एच क्यों आ रहा है, समझो। हम्म। आपको दिमाग में बैठनी चाहिए क्यों हुआ वो, आपको हाँ कि आई। किसके पास जाओगे ना, वो 500 700 सॉफ्टवेयर की दे देंगे गूगल से डाउनलोड करके, बट क्यों हुआ वो उनको पता नहीं, हाँ, हाँ, वो बताएंगे भी नहीं वो, बताएंगे और क्योंकि उनको खुद ही नहीं होगा पता। एग्जैक्टली, ओके। उसी तरह आप ही बताओगे रो को कैसे करेंगे, तो हमने कॉलम डिलीट कर दिया, राइट, पूरा। अगर मुझे एक रो डिलीट करना है, जैसे कि यहाँ पे एक है सज्जित है, ये लाइन आइटम मुझे नहीं चाहिए, ये जो 1 2 3 4 मुझे डिलीट करना है, कैसे करना है, रो सेम। के लिए डिलीट करना सर। हाँ, कैसे, ऑल्ट एच अच्छा हाँ, डी आर। इंसर्ट करना है मतलब ऐड करना है तो आई आ जाएगा। इंसर्ट करना है। हाँ, ऑल्ट सॉरी, एच आई पहले हाँ आर। डिलीट कर लेंगे, आर आपके हिसाब से डिलीट करेंगे, ओके, उसके बाद ऐड करेंगे। डिलीट करना है। हाँ बताओ, ऑल्ट डिलीट के एच, लिए सर हाँ, ऑल्ट एच डी आर। आर, परफेक्ट। रो के लिए डिलीट कर, ये देखो आपके हिसाब से डी मैं कर आर। रहा हूँ, देखिए मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, ऑल्ट एच डी हाँ आर, हाँ। डिलीट हो गया, चला गया वो, हाँ। राइट। अगर मुझे इसके अंदर एक ऐड करना है, कैसे करेंगे, रो, एक रो ऐड करना है मतलब कैसे, हाँ, ऑल्ट एच आई आर। परफेक्ट। देखो इंसर्ट के लिए। और एक बार करता हूँ, और एक बार करता हूँ, और हाँ। एक बार करता हूँ, सिलेक्ट करके मुझे एक साथ चार चाहिए, चार सिलेक्ट कर करता हूँ, चार आ जाएगा। हमें हम्म। कौन सिलेक्ट करके ये करे, कंट्रोल प्लस कंट्रोल माइनस इतना नहीं जाना है, जहाँ पे हो वहाँ पे डिलीट करो बस। मैं डिलीट कर रहा हूँ, ऑल्ट एच डी आर, चला गया सारे, हाँ है ना, ये हाँ मैजिकल हाँ है ना जी हाँ आपके जी हाँ लिए। जी हाँ जी। हाँ ये चीज सर, ये जो फॉर्मूले जो एक्सप्लेन हो रहे हैं ना वो अच्छी चीज है। ओके, सो एक्सप्लेन करने का तरीका अच्छा है। यस, सो और एक चीज़ बताता हूँ, थोड़ी सी बताऊंगा आपके लिए। जैसे कि हम कुछ ऐड कर रहे हैं, ओके, जी एग्जांपल सपोज यहाँ पे है 1000 रुपीज़, 10,000, यहाँ पे 15,000। जी। जब अगर हम
सम जी करेंगे, मीन्स दिस प्लस दिस करेंगे तो टोटल आ जाएगा, राइट। 25,000 आ गया। जी जैसे हम पेपर में दिस प्लस दिस करते जी हैं, उसी तरह हम यहाँ पे क्या करते हैं, जी दिस जी प्लस दिस जी करते हैं। तो कितना आया? 25 आया, 25,000। आप देखोगे जी फॉर्मूला बार में कुछ नंबर दिख रहा है, मीन्स कुछ फार्मूला दिख रहा है यहाँ जी पे, यहाँ पे दिख जी रहा हाँ है। जी बट अगर मुझे फार्मूला जी हटाना है, तब पता है क्या कर सकते हैं? जी जी तो उसको हम रिमूव कर सकते हैं फार्मूला को। अगर हमें फार्मूला नहीं चाहिए, फार्मूला वी कैन रिमूव, हटा सकते हैं उसको। तो उसका शॉर्टकट की है ऑल्ट प्लस कैसे सर? ई एस बी। ऑल्ट प्लस ई ई एस एस बी, वी। हाँ। तो जिस फार्मूला को आपको हटाना है उसको वहाँ पे जाओ, पहले कॉपी करो, कंट्रोल सी। जब कंट्रोल सी करोगे ये ब्लिंक करेगा, ओके, ये सेल। हाँ हाँ हाँ। उसके बाद फार्मूला अप्लाई करो, ऑल्ट ई एस बी। ओके, यहाँ पे देखोगे, सर जस्ट क्लिक करो एंड ओके कर दो। आप देखोगे ना यहाँ पे जो फार्मूला था ये हट गया, नंबर आ गया फार्मूला बार में। यहाँ पे फार्मूला है ही नहीं अभी। ठीक है सर, मैं अपने अपने वाले सिस्टम में कर रहा हूँ एक बार ना। जी, कर लीजिए। कॉपी ऑल्ट ई एस एस वी। वी, यस। ई एस वी से सर एक डायलर बॉक्स को खुला है पे स्पेशल हाँ, का। उसको ओके कर दो बस। बस। हाँ, फार्मूला हट जाएगा। अच्छा फॉर्मूला हट गया वो। ओके, अगर किसी को आप फाइल, अगर हाँ आप हाँ हाँ वर्किंग हाँ करते हो, ओके, अब विथ फार्मूला तो भेज नहीं हाँ हाँ सकते हो, हाँ हाँ। राइट, कोई भी वर्किंग्स वगैरह। हम्म। तो हटा के अगर भेजना है तो सिलेक्ट कर दो जितना भी फार्मूला करना है। उसके बाद कंट्रोल सी करके ऑल्ट ई एस बी पेस्ट पेस्ट, इसको कहते हैं पेस्ट स्पेशल, ओके। तो डिलीट कर दो, फार्मूला हट जाएगा, हाँ आप भेज हाँ। सकते हो एक मास्टर फाइल एक आप। सर कीबोर्ड में मैंने कितने जो अपने अपने वहां पे यूज किया था वो किया था ऑल्ट एस भी किया था। हाँ, वो भी कर सकते हैं, ऑल्ट एस भी कर सकते हैं। ऑल्ट प्लस एस भी हाँ, वो भी कर सकते हैं अगर आप में ऑल्ट वो एस। भी था। हाँ और ये एक दूसरा की लगा पता कि ईएसवी से भी होता है। जी जी। और पे स्पेशल के बारे में हम और बहुत सारे समझेंगे। आप देखोगे तो बहुत सारे ऑप्शन है यहाँ पे, ओके। अगर आप मेरा स्क्रीन देख पा रहे हैं तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, हमें ये सारे समझना है कि देखो ऐड है, सब्ट्रैक्ट हो, मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, इसको कैसे यूज करना है, ओके। ब्लैंक कैसे यूज कर सकते हैं, ट्रांसपोज कैसे यूज कर सकते हैं, और यहाँ पे फॉर्मेट कैसे यूज करेंगे, ओके। जी जी अभी हम यूज किए वैल्यू, ओके, ये फंक्शन यूज किया अभी। वैल्यू फॉर्मेट कैसे यूज करेंगे, ये सारे हम जी पढ़ेंगे इसके ऊपर। सो अभी थोड़ा आगे बढ़ते हैं एंड आपको पता चल गया होगा कि फॉर्मूला हमें कैसे हटाना है एक्सेल शीट से। एंड जो हमारा एक्सेल शीट एडिशन, डिलीशन, हाइड, अनहाइड, ये सारे हो गया। जो हम ये जो एक्सेल शीट ऐड करते हैं, राइट, बहुत सारे, राइट। हाँ जी तो हमें तो पता चल गया हाँ कि जी हमें हाँ कैसे जी डिलीट करना है ये हाँ जी सारे, हाँ जी कैसे डिलीट करना है पता चल गया। अभी मैं क्या करता हूँ, इंस्टेड ऑफ डिलीट मुझे हाइड करके इसका हाँ अंदर जी हाँ जी। रखना चाहता हूँ, ओके। ये क्या करता हूँ कि कैसे कैसे सर? इसके अंदर ही रखूंगा, ये फाइल होगा, किसी को पता नहीं चलेगा। बट ये देखो मैं लिख देता हूँ फाइल टू एग्जाम्पल के लिए, ओके, बाकी सब हटा देता हूँ। अभी ऐसा है, ओके, ये मेरा जी मेन जी सामरी क्लास है, एक क्लास वर्किंग फाइल है, एक फाइल टू है, 3 फाइल है। मैं क्या सोचता हूँ कि जिसे कोई फाइल भेजूँ, ये क्लास वर्किंग जो है ना दिखे, बट इसके फाइल के अंदर ही रहे, ओके। तो इसको कैसे कैसे राइट क्लिक करके यहाँ पे हाइड कर जी सकते हो, एक ऑप्शन है। ये जो क्लास वर्क जो नेम लिखा है क्लास वर्क जी वहाँ पे राइट क्लिक जी करके हाइड करके चला जाएगा। बट मुझे शॉर्टकट की यूज करना है, तो उसका क्या करेंगे, ऑल्ट एच ओ यू एस करेंगे। उसका शॉर्टकट की है ऑल्ट प्लस एच ओ यू कैसे एस, कैसे? सॉरी, एच ओ यू एस, ऑल्ट प्लस एच ओ यू एस। हाउस याद रख लो, ई मत याद रखना, लास्ट वाला ऑल्ट हाउस
HOUS। वो मतलब पूरा वर्कबुक ही हाइड हो गया। यस यस। अभी इसके अंदर है वो, हमने हाइड करके रखा है। अब देखो दो ही जो सीट है हमने रखा था, जो वर्किंग वाला फाइल हट गया, वो इसके अंदर ही है, हमने छुपा के रखा है। ये कहाँ से हाँ आया जी। शॉर्टकट की पहले समझते हैं। ये होम अब टैब के इसको अंदर है। अन सॉरी। जी। ओके। ये होम टैब के अंदर है। ओके। होम में गए। होम। ओके। यहाँ पे जो फॉर्मेट सेल है इसके अंदर है। ओके। फॉर्मेट सेल का शॉर्टकट की है ओ। ओके। ऑल्ट एच ओ। अच्छा। ओके। ओ जब आप प्रेस करोगे फॉर्मेट एक्टिवेट हो जाएगा। यहाँ पे देखो हाइड जी अनहाइड जी। है। ओके। सो टच। ऑल्ट एच ओ यू जाओगे ना, यहाँ पे देखोगे हाइड सीट बोल के एक है। ऑल्ट एच ओ यू। ऑल्ट एच ओ यू अगर जाओगे तो वहाँ पे हाइड एक्सेल सीट बोल के एक ऑप्शन है, इसका शॉर्टकट की है एस। तो इसलिए हम क्या यूज करते हैं, ऑल्ट एच ओ यू एस। अगर इसी सर शीट को अगर अनहाइड करना तो से हाँ, शॉर्टकट अगर की से तो उसका हो जाएगा अनहाइड का, देखो क्या लिखा है एल। सॉरी, हम एक्सेल सीट करेंगे ना तो अनहाइड एच। कंप्लीट एक्सेल सीट के लिए हाइड के लिए एस। आपका आवाज सब ब्रेक हो रहा है। ब्रेक हो रहा है। हाँ जी। तो मैं कह रहा हूँ अभी अभी कैसा आवाज आ रहा है। अभी ठीक है सर। सो ऑल्ट एच ओ यू अगर हम एस करेंगे तो एक्सेल सीट हट जाएगा, अगर हम एच सेलेक्ट करेंगे तो वापस जी। आ जाएगा। हाइड हो जाएगा। तो मैं क्या, ऑल्ट एच एच ओ। ऑल्ट एच ओ यू अगर हम एच प्रेस करेंगे तो वापस आ जाएगा वो। देखिए मैं ऑल्ट एच ओ यू एच कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पे इसके अंदर है, फाइल के अंदर। हाँ 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 हाँ। इसको अगर मैं ओके हाँ जी कर हाँ जी हाँ दूंगा जी। तो वापस आ जाएगा वो। अच्छा। इसको हाँ हाँ कहते हाँ, हैं आगे आगे समझ में। हाइड सीट एंड अनहाइड सीट। एक एक्सेल को कैसे हम छुपा सकते हैं और कैसे बाहर ला सकते हैं, तो इसलिए मैं यूज कर रहा हूँ दो शॉर्टकट की, जो है ऑल्ट एच ओ यू एस एंड ऑल्ट एच ओ यू एच। तो इसको हटाना है तो ऑल्ट एच ओ यू एस में यूज कर लिया, वो हट गया। अगर चाहिए वापस ऑल्ट एच ओ यू एच कर दो, ओके कर दो, वापस आ गया। ऑल्ट एच ओ अनहाइड। ये हो गया हाइड एक्सेल सीट, ये हो गया, ये हो गया अनहाइड एक्सेल सीट। जी। ओके। अभी हमने एक्सेल सीट को हाइड अनहाइड किया। आपको एक्सेल में हो रहा है, ट्राई किया जी आपने। जी 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 सर। अभी हम रो को हाइड करेंगे, जैसे कि यहाँ पे सजित एसपीएस जो है चार वाला, चार टाइम फोर टाइम है, उसको हम हाइड करके रखेंगे इसके अंदर। कैसे करेंगे, पहले आप सिलेक्ट करके रखो, उसके जहाँ जहाँ तक आप हाइड करना चाहते हो, मैं सिलेक्ट किया हूँ, ऑल्ट हैच सिलेक्ट करूँगा, ओ सिलेक्ट करूँगा, यहाँ पे यू आ गया, जी मुझे क्या चाहिए, रो चाहिए, तो जी। मैं आर सिलेक्ट करूँगा। देखो ये पूरा हाइड है। कैसे पता चलेगा आपको हाइड है बोल के, आप देखोगे यहाँ पे 13 है लेफ्ट साइड सीरियल नंबर स्केल में, यहाँ पे 18 है, तो मतलब यहाँ पे 4 to 5 जो जी रो है वो हाइड में है। हाइड है। ओके। तो फिर कैसे करेंगे अनहाइड, अगेन उसी फॉर्मूला में जाओ, ऑल्ट एच ओ यू में आ गए, अनहाइड मतलब क्या आ गया, ओ आ गया, ऑल्ट एच ओ यू आर, ऑल्ट एच ओ यू ओ, ऑल्ट। सेल को सिलेक्ट किया, दोनों को ऑल्ट
HU हाइट रो एंड अनहाइट रो. Alt HOUR for height row. Alt HOUO is for unhide. हाँ फिर है OLTHO. हाँ जी सर, हाँ जी, हो गया. काम कर रहा है, राइट. अभी हाँ जी, हाँ जी. सेम सेम हाँ. हम करेंगे कॉलम के लिए. अगर मुझे ये जो नेम कॉलम है नहीं चाहिए, ओके, कैसे करूँगा? बस वो सेल पे रहो, नेम के सेल कॉलम के अंदर सिलेक्ट करो Alt HOU एंड देन सिलेक्ट करो C फॉर कॉलम. Alt HOUC. Alt HOUC. तो क्या होगा? कॉलम हाइड हो जाएगा. कॉलम से भी होगा. ओके, अभी अनहाइड करना है. जस्ट सिलेक्ट करो जो दोनों सेल जो दिख रहा है, ओके, उसके बाद Alt HOUL. जिस बीच के अंदर जो सेल है उसका लेफ्ट राइट सेल को सिलेक्ट करो एंड प्रेस करो Alt HOUL. Alt OHCL. हाँ कर रहा सर, काम कर रहा. कर रहे, राइट. सो रो को कैसे हाइड करना है, छुपाना है, कॉलम को कैसे छुपाना है, कैसे बाहर निकलना है, सारे पता चल गया होगा. एक्सेल शीट को भी कैसे छुपाना है और कैसे अनहाइड करना है आपको पता चल गया होगा. जी जी सर. ओके, सो ये जब आपको पता चल गया होगा तो एक्सेल में आप थोड़ा एक्सपर्ट हो गए होंगे अभी. हाँ जी, थोड़ा बहुत सर. थोड़ी बहुत हो गया है. और अभी जी हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पे एक हेडिंग लिखना चाहता हूँ, ओके, तीनों को कॉलम के लिए मिला के. जी. तो कैसे कर सकते हैं? जी जी आप बता सकते हैं? सर, पहले पहले के कितने सिलेक्ट करेंगे. हाँ, कर फिर दिया. ओल्ट आएगा, हाँ एच आएगा, हाँ होम हाँ. यहाँ होम पे पे गए, मर्ज एम में, आएगा, हाँ, एम है. मर्ज, हाँ फिर सेंटर आ जाएगा. सी से सेंटर. मार्जिन सेंटर. ये देखो एक सेल हो गया. तीनों सेल को हमने ऐड किया था, लेकिन एक सेल जो भी चाहिए हम लिख देते हैं. माई वर्किंग्स डेटा. जी जी जी. ओके, इसको बॉर्डर कैसे लगा सकते हैं? ये जो अभी ब्लैंक दिख रहा है कैसे लगा सकते हैं? बॉर्डर सर, ऑल्ट पहले उस सेल पे जाना है जहाँ पे हमें बॉर्डर करना है. हाँ. फिर ऑल्ट एच यानी कि होम, बी यानी बॉर्डर, करेक्ट. ए यानी ऑल. परफेक्ट. ऑल जो सेल है उस पे देखो आ गया. अगर मुझे ये border सारे लगा को चाहिए. बॉर्डर हटाना है, कैसे करूंगा मैं? ऑल्ट एच बी एन. परफेक्ट. देखिए सारे हट गया. यानी कि बॉर्डर नो. नो बॉर्डर. ओके. हाँ जी. देखिए थोड़ी बहुत अब समझ में आ गया होगा एक्सेल होता है क्या है, कैसे बेसिक काम करता है. जी 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 जी. अभी सर एक और चीज है कि मान लो अगर हमने यहाँ पे मर्जर सेंटर कर दिया, अगर मुझे ये सेल वाला कॉलम नहीं चाहिए, तो अगर मैं उसको रिमूव करूंगा तो फिर वो ऊपर वाला भी जो मर्जर सेंटर मैंने किया ना, वो भी हिलेगा. फिर वो नहीं होना चाहिए. सेल नहीं होना अगर चाहिए. वो हिले, ओके, नहीं होना आप चाहिए, बताते तो हो. वो देखिए कैसे होगा? लेट्स टेक नेम को कॉलम हमें नहीं चाहिए, हमने बाई मिस्टेकली लिख लिया, रिपोर्ट रेडी है. हाँ जी. ओके, हमें नेम को डिलीट करना है, बट कोई कुछ भी फॉर्मूला और वर्किंग इफेक्ट नहीं होना चाहिए, राइट? हाँ जी, हाँ जी. आप बताओ अगर कॉलम हटाना है क्या फॉर्मूला है? ऑल्ट कॉलम को एच आने के लिए वो तो हटाना है. सर हाइड. ना कॉलम को डिलीट करेंगे ना अभी. ऑल्ट एच. हाँ, हाँ जी. डी में आएगा. ऑल्ट एच. हाँ, हाँ, एच डी सी. डी सी. जी. देखो मैं डिलीट किया, क्या इफेक्ट हुआ आपका डेटा? ये जो डेटा है आपका वो सेम टू सेम रहा. कहाँ इफेक्ट हुआ बताओ. हाँ, नहीं हो. कहाँ इफेक्ट हुआ बताओ. अगर मैं आपका फॉर्मूला जो पुराना फॉर्मूला अभी आप फॉलो कर रहे हो, अगर मैं वो फॉलो करूंगा तो इफेक्ट होगा.
क्योंकि हाँ हाँ आपको अलाउ ही नहीं करेगा। देखो अगर मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, ओके, सिलेक्ट करके रेडी करूंगा ना, कंट्रोल प्लस हाँ, से, नहीं करेगा सर। नहीं करेगा आपको। इसलिए मैं बोला कि वो छोड़ दो, ये वाला फॉलो करो। नहीं करेगा सर। ओके, ये वाला अलाउ करेगा। ये क्या है, हाँ, फ्लेक्सिबिलिटी है, तभी जहाँ भी मैंने हो। वो को कहते सोचा कि इस हम्म, इस वाले शॉर्टकट की से ये इफेक्ट नहीं होगा। ये हाँ, ये फ्लेक्सिबिलिटी है, आप जहाँ भी कर सकते हो। बट जो फॉर्मूला आप हम्म, फॉलो कर रहे हो वो कुछ रेस्ट्रिक्शन लिमिट है, वो लिमिट तक काम करता है, उसके बाद काम करना बंद कर देता है। बहुत सारे पुराने के कहते फॉर्मूले जो मतलब एक दूसरे से सीखे हुए हैं, हाँ, बता दिया तो वो चलो तो हो गया ना, लग गए। 1980 में किसने सीखा है, वो दूसरों को बोल दिया, वो आज 2000 भी बोल दिया आपको, वही वो थोड़ी ना होता है। हाँ हमें आगे बढ़ना है ना। हाँ, बस वही है बस। वो नहीं होना सही चाहिए। बात है। इसलिए कहता हूँ ना, जो टेक्निकल टर्म्स आता है ये तो ना, है। जो नॉलेज आता है, उसको हमें इमीडिएटली सीख लेना चाहिए, नहीं तो आप पीछे रह जाओगे। जी जी, ये तो है सर। ये फ्लेक्सिबल हो जाएगा, आपको थोड़ा दिक्कत हो सकता है बिगिनिंग में, उसके बाद आप एंजॉय करोगे इस फॉर्मूला के साथ। हाँ, ये सर अच्छा है। ओके, तो आपको मैं सेल रेफरेंस थोड़ा बता देता हूँ, सेल रेफरेंस होता क्या है। ओके, सो जी जी सपोज मैं एक वी लुकअप एज लगा रहा हूँ। ओके, आपको वी लुकअप नहीं बताऊंगा, बट एक रेफरेंस बताऊंगा कि कैसे काम करता है। जी जैसे कि मैं इस एम्प्लॉय का, लास्ट एम्प्लॉय का मुझे सेल्स अमाउंट चाहिए, ये वाला अमाउंट चाहिए, 70,000 वाला। अगर मैं वी लुकअप लगाता हूँ, इक्वल वी लुकअप सिलेक्ट करूँगा, देन रेफरेंस ले लूँगा, कॉमा, एंड डेटा ले लूँगा, जो भी डेटा चाहिए डेटा ले लिया, कॉमा, सेल्स अमाउंट जो है 1 2 3, 3 थर्ड कॉलम में है, 3 सिलेक्ट कर दिया, कॉमा 0 क्लोज जी ब्रैकेट। मैसेज। तो ये आ जाएगा जी हमारा आउटपुट। ओके, तो ये फॉर्मूला बना कैसे, वैल्यू आ गई मैं इसकी। आपको एक्सेल फॉर्मूला नहीं सिखा रहा हूँ। ओके, वी लुकअप भूल जाओ, जस्ट रेफरेंस कैसे काम करता है मैं आपको बताता हूँ। जी जी तो देखोगे, जो हमने जी डाटा लिया है यहाँ से यहाँ तक, B10 से D20, राइट, वो कहाँ से आया ये B10 ये 20, पहले हम समझते हैं उसको। जी 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 B10 D20, अब देखोगे ना, ये जो सेल यहाँ पे मैं शुरू किया डेटा, तो इस सेल का नाम क्या है, B10। ओके, बीटर। एंड जो लास्ट सेल का नाम क्या है, D20। ओके, ये इसका है D20। हाँ, सो मैंने क्या किया, ये है एंड सिलेक्शन एंड ये है स्टार्टिंग सिलेक्शन, मैं यहाँ से यहाँ तक मैंने जी सिलेक्ट कर किया है। ओके, तो क्या होगा, अगर मैं लिख दूँ यहाँ पे B इक्वल दे के B10 एंड कॉलम दे दूंगा, उसके बाद D20 मैनुअल भी लिखूंगा, देखोगे यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट एक्टिव हो रहा है, देखो सेल तब भी सिलेक्ट हो यहाँ से गया। सिलेक्ट हो रहा है। ओके, इसका जो जो जहाँ भी ऐसे आए, आपको समझ जाना कि B10 से शुरू हुआ है, D20 से ख़त्म हुआ है, मतलब B10 यहाँ पे है, यहाँ से हम यहाँ तक सिलेक्ट किए हैं। जी जी ओके, तो जी 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 जो आपको बताया था मैंने, एक नई मैनेजर हमारे पास है, नई मैनेजर यहाँ पे, जब अब हम फार्मूला के बारे टैब के बारे में समझेंगे, तो यहाँ पे डिफाइन नेम बोल के एक ऑप्शन है। सो होगा क्या, जो आप जी लिखते हो B10, जो फार्मूला में आ जाता है D20, ओके, इसको हम हटा देंगे, इसको हम क्या लिख देंगे, जी कि इसको लिख देंगे माई डेटा, ऐसे हो जाएगा। अगर आप नहीं चाहते हो, अच्छा। आपके नाम भी लिख सकते हो, सरबजीत डेटा, ऐसे भी लिख सकते हो, और कुछ भी हम उसमें टाइप कुछ कर भी कर सकते सकते हैं, हो, कुछ भी कर रैंडम सकते हो कुछ आपके भी। हिसाब से। ओके, नहीं तो माई वर्किंग्स ऐसे भी लिख सकते किसी हो, को मतलब पता ही नहीं है कि कुछ पता नहीं, कहाँ कहाँ से तक लिया पता नहीं यूज चलेगा, वो ढूंढता रहेगा। किया।
ओके, तो मैं आपको जो आगे जो आएगा वो उसको कहते हैं डिफाइन नेम, वो आप आगे आएगा, बता देता हूँ। मैजिकल चीज़ यहाँ पे लिख दूंगा मैं, माइंड डेटा, या आपका नाम भी लिख सकता हूँ मैं, इस उसको हम ऐसे ही लिख सकते हैं, ऐसे आएगा, या सौरभजीत भी आएगा, ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे आएगा। जी 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 जी। नीलकॉम में और कुछ नहीं आएगा, राइट। तो ये होता है रेफरेंस, और ये भी रेफरेंस को हम एक नाम दे सकते हैं जी इंस्टेड ऑफ जी 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 G10 जिसको G20, किसी को पता नहीं। पता भी नहीं चलेगा। हम्म, कि किया क्या सिलेक्ट रेंज। जी। सो अभी आपको एक बेसिक आइडिया आ गया होगा कि कैसे हम सिलेक्ट करते हैं, सेल रेफरेंस कैसे लेते हैं, राइट। उसका जो हम यूज़ करते हैं नंबर में कैसे हम यूज करते हैं, ओके। ये सारे बेसिक चीज़ आपको आ गया होगा एक्सेल के यूज करने, शॉर्टकट, नॉट ओल्ड फॉर्मेट में, जी 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 सर। राइट। सो अभी तक आपने जो सीखा है, ओके, आपको कहीं भी ऐसा कुछ चैलेंज आ रहा है जो भी मैं शॉर्टकट के बता रहा हूँ, या आप अप्लाई ट्राई कर रहे हो बट नहीं हो रहा है, इसी तरह कुछ ऑप्शन है? नहीं नहीं सर, नहीं। हो रहा है, राइट। जो भी आपने मुझे शॉर्टकट की बताया, हाइड का अनहाइड का, हम्म। कॉलम ऐड करना, डिलीट करना, वो साथ के साथ ही मैं एक बारी वीडियो पॉज के करके या उसको देख रहा हूँ मैं उसको परफेक्ट, कर कर परफेक्ट, करके साथ के साथ परफेक्ट। ही। तो हो रहा है सर वो। थोड़ा आगे जाएंगे, आज थोड़ा मैथ सर एक करेंगे। आपसे ना रिक्वेस्ट थी, हाँ ये जो आपने मुझे दो के कहते लेक्चर का पढ़ाया था ना, हाँ हाँ। वो थोड़ा सा मुझे कि कहते बीच में जो आपने बताया था वो भूल ना जाऊं, उसकी वजह से मैं वो बोल रहा हूँ कि आज या कल में एक ये प्लीज जो वीडियो दो बना का है देना एक। ना, दो का यहीं पे कवर कर दिया मैंने। ये जो मर्ज सेंटर बॉर्डर लगाना, इसलिए आपको पूछा मैंने, आपको पता है कि नहीं? ये जो मर्ज सेंटर हाँ था ना वो तो सेल है। रेफरेंस नेम का, इसलिए मैं आपको रिपीट किया। ओके, कोई बात नहीं, आप ट्राई करो, मैं बता दिया आपको किस एक्सेल शीट ऐड करना है, डिलीट करना है, हाइड करना है, अनहाइड। ये जो हाइड अनहाइड हो गया था लास्ट क्लास नहीं में सर, एक्चुअली। मान लो कि कहते आफ्टर आफ्टर के कहते वीडियो अगर को कुछ भी आती है दिक्कत, मान लो कि मैंने क्या पढ़ा था वो देखने के लिए, या नहीं तो नहीं, ये मतलब मिल जाएगा, ये वाला मिल आप। जाएगा। ओके, बट प्रीवियस क्लास जो था मैंने इस क्लास में थोड़ा रिकवर कर दिया है। ओके, फिर भी हाँ और कुछ हाँ। छूटा है तो मैं एक्सप्लेन कर लूँगा वीडियो एक क्लास में, क्योंकि आपका जो क्लास है ना, टेक्निकली कुछ सिस्टम में प्रॉब्लम था, मेरा रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा था। ये वाला रिकॉर्डिंग है, चल रहा है रिकॉर्डिंग, ये टेंशन मत लो, ये ठीक आपको ठीक है ठीक मैक्सिमम 1 घंटे में आ जाएगा। ठीक है ठीक है ठीक है सर। ओके। क्योंकि फिर कहते जब मैं प्रैक्टिस करता हूँ तो फिर हाँ कहते पता चाहिए, नहीं रहता ना कि हाँ, हाँ भी मैंने पढ़ा क्या था मैंने। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। ओके, सिलेक्शन बता दिया आपको। ओके, एक्सेल शीट में कैसे जी खेलना है जी जी। बता दिया आपको, डिलीट करना, कॉलम करना, बैकग्राउंड कलर हाँ करना, बॉर्डर लगाना, होम टैब के अंदर ये फॉन्ट के साथ कैसे खेलना है, यहाँ पे अलाइनमेंट कैसे करना है, राफ टेक्स्ट कैसे करना है, नंबर फॉर्मेट कैसे चेंज हाँ करना है, जी ये सारा बता दिया। अभी हमने सेल को भी समझ हाँ लिए जी हाँ हैं, जी ये वाला सेल स्टाइल एंड सेल को जी इंसर्ट डिलीट कैसे करना है, हाइड अनहाइड, ये सारे आ गया इसके अंदर। ओके, रो कॉलम एक्सेल शीट तीनों को आ गया, सेल पे कर दिए। स्टाइल कंडीशनल फॉर्मेटिंग बाद में देखेंगे, इसके ऊपर एक सेपरेट क्लास है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। उसके बाद शॉर्ट फिल्टर कर दिया तो होम टैब आपका 100% हो गया, जी जी जी। राइट। ये जो दो एक्सप्लेन मैं कर दूंगा एक क्लास में, तो आपको वेरी डीप जाएंगे हम सर्किट के साथ, तभी आपको पता चलेगा। तो ये जो होम का जी। आप किसी को भी एक्सप्लेन कर सकते हो, जितना भी ऑप्शन है यहाँ पे। हम्म, हाँ जितने मैंने पढ़ा वो मैं खुद बोल दूसरों को वेरी डीप बोल फंडामेंटल सके हिसाब से आप कि एक्सप्लेन कर एक्सप्लेन सकते कर। हो, कोई कुछ भी पूछे आप बता हाँ सकते हो, जी राइट। बहुत बढ़िया। तो आज ना थोड़ा मैथ करेंगे। जी जी तो आपने तो पेपर में बहुत सारे मैथ किए होंगे, राइट। तो अभी एक्सेल शीट में मैथ करेंगे। तो पहले हम देखेंगे सम। सम मतलब जब हम ऐड करते हैं, राइट। तो कैसे, लेट्स टेक, मैं और एक लिख देता हूँ क्वांटिटी। क्वांटिटी मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेल प्राइस। ओके,
मैं क्वांटिटी भी यहाँ पे लिख देता हूँ 1 2। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, सेल प्राइस मेरे पास है। ओके, सो यहाँ पे लेट्स जी टेक, यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट है, ये इंस्टेड ऑफ नेम मैं ले जी लेता हूँ प्रोडक्ट। ओके, जी टीवी, फ्रिज, साइकिल, रेडियो, और कुछ बताओ, बाइक, ओके, कार, टॉय, कार होगी। टेलीफोन। ओके, उसके जी बाद हम लेट्स टेक हार्ड डिस्क एंड लैपटॉप। मैं कुछ ऐसे ही ले लिया रेंडमली प्रोडक्ट, हमारे पास हम बिजनेस कर रहे हैं और ये हमारा कुछ प्रोडक्ट है। ओके, कैसे मैथ काम करता है उसको समझे। जी ये भी हमें नहीं चाहिए, मैं चाहिए तो भी मैं चेंज कर लेता हूँ इसको कि माई सेल्स डेटा। कलर हटा देते हैं, कलर हटा दिया, ये भी मुझे नहीं चाहिए, इसको भी हटा देता हूँ मैं। ओके, देखो एक डेटा बन गया। ये सारे अभी क्लियर कर लेते हैं, अभी तक नहीं चाहिए। ये बोल्ड भी हटा देंगे, अभी हो गया ना, क्लियर हो गया। जी अभी देखिए मैं कुछ सम करता हूँ। देखिए जी ये हो गया, टीवी अगर बाई करूँगा एक कितना आएगा, मुझे 10,000 आएगा। ओके, और मैं जी फ्रिज खरीदूंगा, ये मैं प्राइस डाल दिया उनको। तो सपोज मैं इनका प्राइस सेट करूंगा, पहले मैं कितना प्राइस कैलकुलेट कर लेता हूँ। कैसे कैलकुलेट होगा बता सकते हैं आप। अगर मैं एक फ्रिज टीवी खरीदूंगा तो कितना आएगा, जी प्राइस इनटू क्वांटिटी, इनटू को जो साइन होता है स्टार। ओके, जो नंबर 8 में आता है स्टार, जी 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 इसको सिलेक्ट करो। दिस इन, जैसे हम मैथ करते हैं, दिस इनटू दिस, ओके, मल्टीप्लाई करते हैं, तो सिलेक्ट करोगे तो उनका जी प्राइस आ जाएगा, राइट। सो अगर मुझे टोटल करना है, ये जो प्राइस वैल्यू आया टोटल वैल्यू, तो उसका कैसे करेंगे हम, क्या करते हैं इक्वल सम अप्लाई करेंगे एंड सिलेक्ट सम कर देंगे। करके एंटर करेंगे तो आ जाएगा। तो सम आप देखोगे तो यहाँ पे क्या सिलेक्ट किया है, F11 से F20। F11 F20 तो F11 कहाँ से आया, यहाँ से, ये सिलेक्ट स्टार्टिंग से ये आ गया जी F11, और लास्ट सेल जाओगे तो ये आ गया F20। ओके, तो आप यूज कर सकते हो सम। ओके, ये होता है एक शॉर्टकट। दूसरा, अगर सम आप नहीं करना चाहते हो, ओके, तो डायरेक्ट शॉर्टकट की है ऑल इक्वल, वो सेम काम करेगा, सेम सिलेक्शन होगा, सेम फॉर्मूला आ जाएगा, सम ही आएगा लेकिन क्या था सर वो? क्या था ऑल प्लस इक्वल। सिंगल टाइमिंग। हाँ, सिंगल टाइम वही फॉर्मूला आएगा, बट हमें फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं अगर सम कर रहे हो। ओके, मैं दोबारा करता हूँ, ऑल्ट इक्वल कर दूंगा। देखो यहाँ पे सेम आ गया, इक्वल सम F11 से F20 तक सम करो बोल के हम उनको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, एंटर करो तो वैल्यू आ जाएगा। हो रहा है सर, हो रहा है, हो रहा है ना। हो रहा है। तो हाँ ये जी हो हो रहा गया है। सम एंड मल्टीप्लाई, यहीं पे आ गया आपका, राइट। अगर हम डिवाइड करेंगे प्राइस को, अगर हम डिवाइड करना चाहते हो, क्या करोगे, दिस जो डिवाइड होता है, जो स्लैश बैक स्लैश जो वेल साइन आता है, ओके, ये इसको डिवाइड कहते जी हाँ जी हैं। सिलेक्ट क्वांटिटी एंड नीचे ड्रैग कर दो, ये जो डिवाइड होके आ जाएगा नंबर। सम करना है, ऑल्ट इक्वल कर दो, आ गया, जी राइट। अगर आप सब्ट्रैक्ट करना है, कैसे करोगे, दिस डिवाइड से डिवाइड हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, माइनस माइनस अगर करना है आपको, सिलेक्ट दिस सेल माइनस, सिलेक्ट द नंबर एंड एंटर। ये काम करता है इक्वल प्लस माइनस मल्टीप्लाई, डिवाइड डिवाइड हो गया। ऑल्ट प्लस हमारा डिवाइड क्या हो गया, और हो गया प्लस
डिवाइड हो गया। ओके, ये चारों हमारा मैथमेटिकल फंक्शन है, प्लस माइनस एंड मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। ओके, सो लेट्स टेक, हमने जी क्वांटिटी वाइज हमने प्राइस फिक्स कैलकुलेट कर लिया है। ओके, एंड हमें क्या है, ये सबका टोटल चाहिए, ये जो तीनों है ना। जी कैसे करेंगे, अगर करेंगे तो हम ऑल्ट इक्वल कर सकते हैं, राइट। ये तीनों का अगर हमें जी टोटल चाहिए तो हम ऐसे कर सकते हैं, बट मुझे एक साथ जी अगर चाहिए, ओके, ये हो गया एक साथ, हम ये कै- सेम ऑल्ट इक्वली, ये कैसे था सर? ऑल्ट इक्वल। अच्छा, मतलब सेल हाँ को सिर्फ सिलेक्ट ही हमने हाँ, करके जैसे कि करना। हम यहाँ पे जाके ऑल्ट इक्वल करते आ जाता था, ओके, यहाँ पे जाके करते थे आ जाता था, यहाँ पे जाके करते थे आ जाता था। अभी तीनों को सिलेक्ट कर लो, हाँ, तीनों से ऑल्ट इक्वल कर दो। अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। बस सेल को जहाँ पे हमने सम करना, सिर्फ उसकी रेंज को सिलेक्ट करना है। एग्जैक्टली। ठीक है ठीक राइट, सो ये हो गया हमारा है। मैथमेटिकल फंक्शन। ओके, जितना भी आए हम ऐसे ही प्लस माइनस जैसे हम मैथ में लिखते हैं उसी तरह यहीं पे हम कर सकते हैं। ओके, और सारे मैथमेटिकल। जी 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 सर। और इस नंबर को अगर हम डेसिमल देना चाहते हैं, ओके, मीन्स कॉमा देना चाहते हैं, तो कैसे देंगे पता है आपको? यहाँ पे नंबर में जाके हम कर सकते हैं। कोमा के लिए सर वो नंबर्स में है ना? हाँ बता जी। देता हूँ, नंबर में बता देता हूँ थोड़ी और। ओके, अगर मैं यहाँ पे कॉमा है, ओके, अगर आपको शॉर्टकट यूज करना है कर सकते हो, ऑल्ट एच होम टैब के अंदर नंबर आता है, ओके, वहाँ पे जाओ, जी ऑल्ट एच जी। के यूज करोगे तो वो कॉमा आ जाएगा, ऑल्ट कोमा एच ठीक के। है। ओके, के फॉर कॉमा यू कैन कंसिडर। सो ऑल्ट एच के आ गया, देखो वहाँ पे डबल डबल ट्रिपल जीरो आ रहा है, राइट। हाँ जी हाँ जी। वो नहीं चाहिए, वो अजीब दिख रहा है, ओके, लाख भी करोड़ों की तरह दिखेगा, तो उसको हटा देंगे, हमें बस कॉमा चाहिए। ऑल्ट एच के फॉर कॉमा, 9। ऑल्ट एच 9, ओके, ऑल्ट 9। एच 9 चला गया। अगर आपको चाहिए ऑल्ट एच, अब जीरो प्रेस कर दो, ऑल्ट एच जीरो, ऑल्ट एच जीरो, जितना चाहिए, ऑल्ट एच 9 हटा दो। हो रहा है सर। ओके, ऑल्ट एच के में हम कॉमा डेसिमल डाल सकते हैं। अगर आपको जीरो हटाना है तो आप ऑल्ट एच जीरो यूज कर सकते हो, अगर चाहिए तो आपको ऑल्ट एच 9। ओके, ये हो गया आपका डेसिमल नंबर। एंड कुछ जगह क्या होगा, जब भी आप कुछ फार्मूला लिखते हो, जैसे कि मैं ये दोनों ऐड कर रहा हूँ, ये तो 50,000 दिख रहा है इस टोटल। जी कुछ समय क्या होगा, जी। फॉर्मूला में भी सर कोमा ही ऐड हुआ है वो उसमें भी। हाँ, ऐसे आ जाएगा। जी। कुछ कभी कभी आप जो काम करते हो ऐसे आ जाता है। अगर सर कोमा कोमा नहीं लेके आना तो फिर कौन सा कॉमा? फॉर्मूला में, कौन सा कॉमा? जैसे जैसे मान लो हमने वो सिलेक्ट कितने कर लिया, हाँ, 10,000 और 40,000 करेक्ट, कोमा वाली वैल्यू। तो करेक्ट, जब हम फॉर्मूला हमने लगाया F11 प्लस F12, हाँ, तो हमारी वैल्यू पे 50,000 पे कोमा शो कर गया था। ओके। अगर अगर मैं कॉमा डाल देता हूँ, ओके, ऐसे आ गया। ओके, एग्जांपल ऑल्ट एच में हटा देता हूँ जीरो भी, हम्म, सॉरी, ऑल्ट एच 9, ऑल्ट एच 9 हटा दिया, ओके, ऐसे आ रहा है। ओके, अगर आपको कॉमा नहीं चाहिए, हाँ जी हाँ जी हाँ राइट, जी हाँ जी हाँ जी तो उसको प्रेस करो, कंट्रोल हाँ जी। प्लस शिफ्ट प्लस एस, जो वन से पीछे एक ऑप्शन है उसको टिल्ट बोलते हैं,
कंट्रोल शिफ्ट प्लस टिल्ट। प्लस टिल्ट। ओके, वन से कंट्रोल पहले। शिफ्ट ओके, प्लस टिल्ट। कंट्रोल शिफ्ट होल्ड करके रखो, उसके बाद टिल्ट प्रेस करो, चला जाएगा कॉमा। जी 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 जी। अच्छा, बस रेंज सिलेक्ट करना है जैसे तो। मुझे ये सारे कॉमा नहीं चाहिए, मैं सिलेक्ट करूंगा, कंट्रोल शिफ्ट कंट्रोल टिल्ट। शिफ्ट प्लस टिल्ट। हाँ हाँ, जैसे हो रहा है। हाँ हो रहा है, हो रहा है सर, हो रहा है उससे। हो रहा है ना। हाँ जी हाँ जी। सो जब हम फॉर्मूला लिखते हैं ना, तो कभी कभी क्या होगा, आपका फॉर्मूला ऐसे आ जाएगा, वो जो सेल आप सिलेक्ट किए हो वो ऐसे ही दिखेगा। ओके, फॉर्मूला कभी कभी। तो हुआ क्या है, ये अभी फॉर्मूला फॉर्मेट में नहीं, ये अभी टेक्स्ट फॉर्मेट में है। ओके, सो मैं टेक्स्ट फॉर्मेट क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जो ए बी सी डी ई एफ ये जो आता है हमारा अल्फ़ाबेटिक, ये सब उसको कहते हैं हम टेक्स्ट। ओके, इसलिए यहाँ पे F11 F12 ए बी सी डी दिख रहा है। ओके, अगर दिख रहा है तो ये अभी जो फॉर्मेट में है, टेक्स्ट फॉर्मेट में, जी जी हम आपको क्या करना है, जनरल करना है। ओके, कैसे करेंगे, पहले आपको जनरल आप यहीं पे जाके कर सकते हो। ओके, यहाँ पे नंबर फॉर्मेट में जनरल है, बट यहीं पे चेंज नहीं होगा। जी। तो क्या करोगे, पहले ऑल्ट HNG करो, बस सेम हम जा रहे हैं। ओके, सेम ऑल्ट H प्लस N प्लस G जी। ओके, वहीं पे ही जाएंगे, यहाँ पे भी जा सकते हो। ओके, मैनुअली, बट फॉर्मूला यूज करेंगे तो ऑल्ट HNG, यहाँ पे हम जाके जनरल कर दिए, फिर सिलेक्ट रेफरेंस। ओके, सिलेक्ट द F2 प्रेस, जब आप प्रेस करोगे तो ब्लिंक करेगा। ओके, उसके बाद एंटर कर दो, आ जाएगा। जी जी। ओके, ये हो गया। जब फार्मूला टेक्स्ट फॉर्मेट में हो, आपको फार्मूला फॉर्मेट में अगर लाना है तो पहले जनरल में चेंज करो, उसके बाद F2 प्रेस करो, करके आप एंटर कर दो, ये फार्मूला फॉर्मेट में आ जाएगा। जी। कभी कभी याद रखो ऐसे हो गया होगा, 3 4 हाँ होता है सर। ऐसे हो जाता है, अरे क्या हो गया फाइल में। हाँ। राइट, ये कुछ नहीं हुआ है। अब। आपका जो पेज है ना, हमने स्प्लिट कर दिया, स्प्लिट मतलब 4 भाग कर दिया है। देखो, ये एक पार्ट हो गया, ये जी एक पार्ट हो गया, और ये एक पार्ट हो गया, ये एक पार्ट हो गया। देयर आर 4 पार्ट नाउ। एक पेज को हम 4 भाग कर दिया। ओके, अगर ऐसे हो जाता है तो इसको जी कहते हैं जी स्प्लिट। पेज को हम जी। स्प्लिट कर दिया है। अगर आपको रिमूव करना है, आप व्यू टैब पे जाओ। ओके, व्यू टैब जाओ, यहाँ पे स्प्लिट एक ऑप्शन है। जी अब आप क्लिक जी जी करोगे जी। रिमूव, तो ये हट जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। हाँ, राइट, इसको कहते हैं स्प्लिट। ओके, और एक ऑप्शन है जो कि हम टेक्निकली चैलेंज फेस कर रहे हैं। अगर एक शीट को स्प्लिट का करना हो, हाँ डिवाइड का हाँ करना हो 4 भागों में। हाँ, वो ऑटोमेटिक हो जाता है। कभी कभी आप सीरियसली काम कर रहे हो तभी ऐसे हो जाएगा बाय डिफॉल्ट। हो जाता सर, मेरे साथ हुआ था एक बारी। हाँ, तो बाद में पता ही नहीं लगा कि कहाँ हुआ से क्यों। हुआ ये। जी, सो जैसे कि आपको बताया कि फॉर्मूला जो दिख जाता है, राइट, टेक्स्ट फॉर्म में आ जाता है। कैसे आता है, आप हम्म। फॉर्मूला में अगर जाओगे, यहाँ पे एक ऑप्शन है शो फॉर्मूला बोल के। हाँ ओके, जी हाँ जी। तो ये कैसे होता है, अगर आप क्लिक हो गया ना एक बार, आप देखोगे ये सारे आ जाएगा इसी तरह। जहाँ जहाँ फॉर्मूला आप लिखे हो पेज में ऐसे ही आएगा। हाँ, फॉर्मूला वो हुआ क्या है, हमने शो कमांड दिया है कि करके हम, मुझे शीट फार्मूला में। दिखाओ, मैं जो लिखा, मुझे आउटपुट नहीं चाहिए। हमने ऐसे कमांड दिया है, इसीलिए वो क्या कर रहे हैं, आपकी कमांड के हिसाब से आपको आंसर हम्म। दिख रहा है। तो वो कैसे आता है, अगर आप देखोगे, उसका शॉर्टकट की है Ctrl+1 कोटेशन। इसको मैं सही कर लेता हूँ, फिर शॉर्टकट की डालेंगे। जब हम हरी बरी में काम करते हैं ना, जी जी। Ctrl+ हम क्या करते हैं, Ctrl+ हमारा Ctrl+ जो कॉलम फार्मूला वो आर हो जाता है ऑटोमेटिक। इसीलिए क्या होता है, ऐसे आ जाता है आपको। ओके, बस कुछ नहीं करना है, कुछ हरी भरी कुछ नहीं, जाओ फार्मूला में। फार्मूला हमारा खराब हुआ है तो जी जी फार्मूला में जी। जाओ और शो फार्मूला को हटा दो।
अगर आपका व्यू में प्रॉब्लम हो रहा है, मतलब स्प्लिट हो गया, दिखने में अजीब लग रहा है, तो स्प्लिट को जाके हटा दो। वो मिलेगा आपको व्यू के अंदर। फार्मूला खराब हुआ है तो मिलेगा आपको फार्मूला के अंदर। जी 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 ओके। जी 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 जी। और एक फंक्शन मैं बता देता हूँ, व्यू के अंदर है, यहाँ पे स्विच विंडो। ये कैसे काम करता है देखिए, मैं बहुत सारे एक्सेल फाइल ओपन कर देता हूँ ताकि आपको समझ जी में आए। मैं अभी 7 8 फाइल एक्सेल फाइल, जब हम काम करते हैं ना, मल्टीपल फाइल में काम करना शुरू करते हैं, राइट, तो एक एक फाइल को रेफर करना पड़ता है, राइट। जी। अगर मुझे फाइल देखना है तो कैसे करते हैं हम मेरा क्या हो गया सिस्टम, हाँ, ऐसे ऑल टैब करके हम चेक करते हैं कौन सा फाइल मुझे चाहिए, राइट, ऐसे देखते हैं, हाँ 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 जी जी हाँ जी। उसके पास आते हैं, उसके बाद हम काम करना शुरू करते हैं। तो ये तो हमारा ओल्ड हैबिट जो था, हमें आदत है ऑल टैब सिलेक्ट करो और राइट जो एरो है उसके पास सिलेक्ट कौन सा फाइल आप चाहिए, उसके पास आप सिलेक्ट करो और उस फाइल के अंदर जाओ, राइट। हम उसको थोड़ा चेंज करेंगे जी। अभी, ओके। उसका शॉर्टकट की हम यूज करेंगे ऑल्ट प्लस W 2 टाइम्स, ओके। तो ये क्या होगा, स्विच विंडो के पास आ जाएगा, ओके। कैसे देखिए, मैं अभी एक पेज से दूसरे पेज में हम्म। जाने चेंज करना चाहता हूँ, ऑल्ट डबल प्रेस किया, जितने भी मेरा एक्सेल फाइल है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा नंबर में जो भी फाइल है, जितना बुक 1 बुक 6, क्योंकि नया एक्सेल फाइल ओपन किया हूँ तो ऑटोमेटिक बुक 3 बुक 4 ओपन हो जाता है ना, ये सारे दिखेगा। अगर मुझे चेंज करना है, मैं ऑल्ट डबल जाता हूँ, जो एरो की के साथ ऊपर नीचे हम जा सकता हूँ मैं। अगर मैं बुक 8 ओपन करना है, बुक 8 जाता हूँ। अगर बुक 8 से मुझे वापस जाना है, ऑल्ट डबल प्रेस करो, हमें क्या बुक 2 में जाना है, जा सकते हो। मोर विंडो में जाओ, क्लास 2 और है, डब्ल्यू ओके, क्लास 2 में जाओ, क्लास 2 जाना है, चले जाओ। हाँ हाँ। अगर सर मान लो कि अब मैं कहते मतलब दोनों दोनों वर्कबुक एक साथ ही देखनी हो तो दोनों। दोनों शीट हम्म दोनों शीट हमारी जो खुली होगी हम्म एक्सेल की, हम्म वो एक साथ ही हमें कहते देखनी हो तो। आप देख सकते हो, बट मैं सजेस्ट नहीं करता हूँ। क्यों हुआ, आपका जो एक्सेल शीट है बाई फॉर्म शॉर्टकट के साथ बाइफरकेशन अच्छा हो जाएगा, ओके। तो प्रॉब्लम क्या हुआ, आपको जो काम करते हो ना, उसी लेवल पे आपको अच्छा। वो मज़ा नहीं आएगा काम करने का, स्क्रीन छोटा हो जाएगा, वो इसी तरह हो जाएगा स्क्रीन, हम्म। ओके। हाँ स्क्रीन शॉट वो आता है। छोटा हो जाएगा, वो आपको मज़ा नहीं आएगा। अगर मेरा ये वाला फाइल ऐसे आ जाएगा, ओके, शॉर्टकट के साथ मिनिमाइज होके, तो उसी में आपको कैसे पता चलेगा पूरा, मीन्स ओपनली काम नहीं कर सकते आप, ओके। हाँ इसलिए मैं जी हाँ जी। सजेस्ट नहीं करता हूँ एक्चुअली, ओके। सो वैसे ये, ये हाँ, बताओ। ये भी शॉर्टकट की डब्ल्यू, हाँ, ऑल्ट ऑल्ट डब्ल्यू 2 डब्ल्यू टाइम्स डब्ल्यू अगर आप प्रेस जो करोगे, आपने अभी बताया, तो आप डब्ल्यू हो गया। ऑल टैब यूज करने की ज़रूरत नहीं। एक पेज से दूसरे पेज जाने के लिए आप ऑल टैब प्रेस करो, बस सिलेक्ट करो एरो मार्क के साथ कौन सा एक्सेल फाइल आप ओपन करना चाहते हो, ओके। ये आपका ओपन हो जाएगा। ये हो गया स्विच विंडो, ओके। तो आज के लिए बस इतना ही। आज आप बता सकते हो, जो जितना भी मैं बता रहा हूँ ना, आप अप्लाई करना शुरू करो अपने लाइव वर्किंग्स में। थोड़ा देर लगेगा, लेकिन अब बाद में आपको बहुत अच्छा लगेगा अप्लाई करने जी में, ओके। कुछ भी क्वेरी जी हो जी आप मुझे जी। पूछ सकते हो। आप एक वीडियो आपको दे दूंगा मैं, कितना हुआ अभी, 12 बजे है, तो आपको मोस्टली 2 घंटे के अंदर आ जाएगा आपको, ये रिकॉर्ड हुआ ठीक है है, सर, नो ओके। इश्यूज। आप ठीक है सर। कोई भी डाउट हो मुझे नेक्स्ट क्लास बता दीजिएगा, ओके। नेक्स्ट क्लास में हम थोड़ा फॉर्मूला ऐड करेंगे, ओके। फॉर्मूला के अंदर जाएंगे, क्योंकि हमारा बेसिक जी हो जी गया है, ओके। स्क्रीन को समझ लिए हैं, ऑप्शन कहाँ है समझ लिए हैं, अभी फॉर्मूला जी जी को सीखना शुरू करें कैसे काम करता है वो, ओके। ठीक है सरबजीत जी, आप मुझे जी सर। ये करते हैं, मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगा कि क्लास कब करना है। मंडे और ट्यूसडे बताता हूँ मैं, अगर आप अवेलेबल हो,
आप अवेलेबल हो? नो इश्यूज, नो इश्यूज। मंडे ट्यूजडे में अवेलेबल हो आप? सर मैं नहीं सर, आप कहते सैटरडे कर लेना, क्योंकि ठीक है सर, शिफ्ट मेरी रहेगी ना नो फिर। प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। ओके, मैं आपको वो, क्योंकि मेरा टारगेट सैटरडे है जल्दी संडे या क्लोज मैं करना देख है आपका लूंगा, क्लास, कोई भी क्योंकि आपका आप भी ना। काम कर सकें आपके एक्सेल में। जी 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 जी। आप एंजॉय करो राइट जो हम सिखा रहे हैं? हाँ सर, मुझे तो मुझे अच्छी लगी चीजें सर, हम्म, बढ़िया लगी मतलब। जी। ऐसा इंस्टीट्यूट में भी मैंने वैसे देखा था, एक एक दो इंस्टीट्यूट में, हम्म, अपने लोकली चंडीगढ़ में। जी मजा नहीं आया सर वहाँ पे। जी जी जी। क्योंकि होता क्या है ना, वो सबके पास शॉर्टकट की। कोर्स है, डीप नहीं बताते हैं, वही दिक्कत है, हुआ क्यों हाँ उनको पता नहीं। हाँ, देखो मैं वही शॉर्टकट है जो कि बताया मैं एक्सप्लेन आपको, नहीं हाँ करते वो, शॉर्टकट क्या जो है बताया क्या मैंने चीज वो। आपको, कि आपको बता दिया शॉर्टकट की कैसे काम करता है, उसका फंडामेंटल क्या है, क्यों ये आता है वो आता है, राइट। हाँ, अगर आप उनको आपने पूछोगे, बताया तो शॉर्टकट की ही है, हाँ बट आपने एक्सप्लेन भी किया वो होता होता क्या है है, क्यों उसका है, एच का मतलब क्या है, एन जी का मतलब क्या जी है, जी का मतलब जी। क्या है। आप खुद बता रहे हो मुझे कि सर यहीं पे जाओ, यही क्लिक करो और ये क्लिक करो, ये करो, राइट। मैं हम्म, बेस बना लूंगा, बिल्डिंग आप हाँ खुद बना लोगे। हाँ वो क्या करते हैं, बिल्डिंग बना देते हैं, वो फंडामेंटली नहीं बताते हैं, तो वही हाँ, डाउट है। जी ओके, तो ये है, आप प्रैक्टिस करो। मैं चाहता हूँ कि आप फंडामेंटली स्ट्रांग हो, एंड जो भी फॉर्मूला है आप मैं गारंटी के साथ बताता हूँ, जब आप आगे बढ़ते रहेंगे आप खुद फार्मूला बनने लगोगे, मेरी मेरी ज़रूरत ही नहीं रहेगा आपको, हाँ। ऐसे हो एक जाएगा। सर वो जो आपने मुझे बताया ना, रेफरेंस का सेल, हाँ सेल रेफरेंस का, हाँ जो डिफाइन नेम में, हाँ वो हाँ मुझे अच्छा लगा, वो आगे बहुत काम आएगा वो। हाँ, बहुत काम आएगा वो, कोई समझ नहीं पाएगा कहाँ से आप डेटा लिया है। हाँ, वो चीज मुझे अच्छी लगी, बहुत ज्यादा अच्छी लगी वो तो। वो एक्सेल, मैजिकल है एक। हाँ वो अच्छी लगी चीज। आपको दिखाया था ना मेरा वर्किंग फाइल एक, वहाँ पे मैं किया था ऐसा। वो अब तो पूछ रहे हैं हाँ वो जी हाँ जी हाँ जी। लिखा क्या गया, जो हाँ जी हाँ जी। ABCD कुछ नाम ऐसा लिखा था, राइट, कुछ कहाँ पे रेफरेंस नहीं नज़र नहीं आ रहा है आपको। जो आपने फर्स्ट 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 क्लास में दिखाया था। जो आपने फर्स्ट वीडियो में दिखाया था, हाँ, आप बड़ा देख रहे हो लेंथी कहीं भी फॉर्मूला था वो। रेफरेंस नहीं है, मैं कहाँ से लिया हूँ क्या गया हूँ। हाँ